चलो ध्यान दो, पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। गर्मी को ज्यादा लग रहा है। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आपका कह रही है हिस्ट्री का। तो ध्यान दो, क्षमेंद्र की रचना कौन सी है? मुद्राक्षर, अर्थशास्त्र या बृहद कथा मंजरी या कथा, क्या होगा? बृहद कथा मंजरी, ऑप्शन नंबर ए सी। इंडिका किसकी रचना है बताओ तो? मेगास्थनीज। ये सब कल बता चुके थे, हम रिपीट दादा करने चल जाते हैं। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहद्रे कहा जाता है? क्या बोलेंगे, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त? समुद्रगुप्त। कुमारगुप्त ने क्या बनवाया था बुआ? कॉलेज बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, 4 नंबर, गुप्त काल में हस्ते सेना का प्रधान को क्या कहा जाता था? क्या बोलो? महादे विग्रह या महादेपते या महाबली लुप्ते, कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, निम्न में से, अरे चुप करवान, निम्न में से महिला संत थे कौन? मीरा, अंडाल, करायकर, इनमें में से सभी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, धर्म की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। किसने? अशोक ने। थोड़ा बुलंद आवाज में बोलो ताकि पता चले हाँ पढ़ाई हो रही है। अशोक ने बोलो, पुराने मत बोलो। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की गई थी? नेपोलियन बोनापार्ट से। किससे? नेपोलियन बोनापार्ट से। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था वो? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? सरबन बेलगोला में। कहाँ हुआ था? सरबन बेलगोला में। चंद्रगुप्त में मृत्यु कहाँ था? सरबन बेलगोला में। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? कौन सा? जैन धर्म। कौन बोलेंगे बुआ? जैन धर्म। कौन सा? जैन धर्म। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। कौन होगा? बृहद्रथ, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मुद्रा पान्याध्यक्ष। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पान्याध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष होगा। देखी थी किताब में कहीं? हो सकता है इसको क्या करते हैं बुआ, इसको कहीं क्वेश्चन में ब्रैकेट में करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, मौर्य टकसाल का प्रधान कौन था? तो लक्ष्मण लक्ष्मण के बोला, ऑप्शन नंबर डी है ना? है। चलो ठीक है। हो सकता है गलत, काहे न हो सकता है। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी बताता? पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। कहाँ स्थित है बुआ? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में समाहर्तकर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रहाधिकारी, मुख्य न्यायाधीश या अंतःपुर का रक्षक? राजकीय कर संग्रहाधिकारी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या कहा जाता है? पशुदान, धन दान, भूमिदान, कृषिदान? भूमिदान। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, क्वेश्चन आप है वो, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक व्यक्तिगत कौन धर्म से था? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? गौतम बुद्ध। याद रखना। जैन धर्म कौन कौन आता है? महावीर स्वामी आता है ना। महावीर स्वामी के में तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर। महावीर स्वामी की जन्म कब होता है? 500 हाँ। मृत्यु कब हुआ था? 400। सब भूल गई लड़की। महात्मा बुद्ध के जन्म कब हुआ था? 563। मृत्यु कब हुआ था? 483। बक ले ली। ऐसे काम चलेगा? गाल पर हाथ देकर क्यों बैठी हुई है? तो भाग गया तब मम्मी भागेगी, पापा भाग जाएंगे, छोड़कर भाग नहीं सकते हैं। मामा, नानी,
चलो क्वेश्चन दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? कौन सा? सियालपुर, सियाल द्वीप होगा। अगला क्वेश्चन, कहा? बर्मा, लंदन, उसको आंसर दे दो, उसको दे दो, इसको। क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? फोटो खींच रहा हूं। अशोक किस वंश का शासक था बताओ? नंद वंश का, मौर्य वंश का, गुप्त वंश का, चोल वंश का? मौर्य वंश का आंसर होगा बुआ, मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, 20 नंबर कहा था, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया था? उपगुप्त, उपाली, राधा गुप्त या नागसेन? उपगुप्त। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन है, राजगृह की नगर वधु का नाम क्या था? माधवी, अम्रपाली या सालवती? क्या होगा बुआ? सालवती। किसने लिखा कि वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न होती है? कौटिल्य, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक भी बुआ कौन है? कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, उज्जैन, तोसली, पाटलिपुत्र? क्या बोलेगा? तोसली। क्या होगा? तोशाली, तोशाली बांग्ला नाम है। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? मालवा का, कश्मीर का, तक्षशिला का, पटना का? पटना का। आर्यभट्ट कहाँ का था बुआ? पटना का। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। मैथ के लेखक कौन था? मैथ का ज्ञाता। द्वितीय नगर, नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? तम्रयुगीन, कस्ययुगीन, लोहयुगीन नगर? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? लोहयुगीन। ऑप्शन नंबर सी, लोहयुगीन। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन वो है, भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? सारनाथ का अभिलेख, गिरनार का अभिलेख, बोगजाई कोय का अभिलेख, मथुरा का अभिलेख? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? सेल्यूकस। किसका बुआ? सेल्यूकस। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया था? 13वें शिलालेख। ऑप्शन नंबर कितना? डी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, चीनी यात्री फाहियान किस शासक काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य? किसके बुआ? विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन कहता, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य? क्या बोलेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? एरन अभिलेख। क्या बोलेंगे वो? एरन अभिलेख। अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन है, बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, गुप्त संबंध कब और किसके द्वारा शुरू किया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर कितना बुआ? डी, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहता हुआ पंचतंत्र की रचना किसने किया था? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र की रचना किसने किया था? विष्णु शर्मा। ठीक है, हम कल सुनेंगे भी, याद रखना। अगला है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त। ऑप्शन नंबर डी, कुमारगुप्त प्रथम होगा। 36 कहता हुआ, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहा जाता है? कौन काल हुआ? गुप्त काल। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, 37वां नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विभाग का उल्लेख है? 8 प्रकार का। कितने प्रकार? 8 प्रकार का। अर्थशास्त्र में कितना प्रकार? 8 प्रकार। अर्थशास्त्र की रचना कब की गई थी? चुप करवाओ लोग करे। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन आपका कह रही है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे फाहियान, हैंसोंग, हर्ष, कुमारगुप्त? हैंसोंग। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, इस बार चलेगा नालंदा घूरने?
फ्लावर कहाँ लेकर इस बार लेकर चलेंगे। बोल के छोड़ दिया। अरे इस बार लेकर चलेंगे बोल रहे तो बात नहीं समझ रहा कोई। उस बार कुछ अलग, हम अपने दौड़ रहे थे सिपाही के दौर में, इस बार नहीं दौड़ेंगे, इस बार लेकर चलेंगे। देखते हैं। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते दिखाई दिया गया है? समुद्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, उत्तरी पश्चिमी भारत में ऐसे प्राप्त अशोक के अभिलेख में लिपि का प्रयोग किया गया था? खरोष्टी लिपि। कौन सा लिपि हुआ? खरोष्टी लिपि। अगला क्वेश्चन की बात बोले, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? कितना अभिलेख हुआ? 44 अभिलेख। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित थे? श्रीलंका। चलो श्रीलंका। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से पाई? जीवक ने वेद की शिक्षा कहाँ से पाई? वो तक्षशिला से। कहाँ से? तक्षशिला से। क्वेश्चन 45 में कहता है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? राजगिरी। जीवक कहाँ रहने वाला था? राजगिरी। कहाँ पर था वो? अपने बिहार में। जीवक की ख्याति किस रूप में था हुआ? वैद के रूप में। ऑप्शन नंबर सी, वैद के रूप में। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, 47 अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर। ऑप्शन नंबर डी, सिल्क सिटी के नाम से भी हुआ भागलपुर जाना आता है। बिंबिसार का संबंध किस वंश से थे? हर्यक वंश। किससे हुआ? हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, जरासंध का संबंध किस वंश से था? हर्यक वंश, बृहद वंश। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए बुआ, कहता तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? क्या बोले? मगध, अंग, गंधार, मलनाड। क्या बोलेंगे? गंधार राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन है, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में था? 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी, सी। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदास किसके समकालीन थे? कालिदास ही ऐसा व्यक्ति था जिस पौधा पर बैठल था वही पौधा को काट रहा था, जिस टहनी पर बैठल था वही टहनी काट रहा था। कहता है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त। कोई क्वेश्चन टकराया था ना, समुद्रगुप्त को क्या कहता है? नेपोलियन। अगला क्वेश्चन आपका कर रही है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, राजगिरी। कहाँ था वो? राजगिरी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, क्वेश्चन है, मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन था? हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? उदयन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी? गंगा, सोन, पुण्य में से सभी संगम पर की था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? मगध जनपद पर। अगला क्वेश्चन है, ताम्र लिपित बंदरगाह अवस्थित है कहाँ? बंगाल में। कन्फर्म? जाओ। ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद प्रशासित का लेखक कौन है? हरिसेन। ऑप्शन नंबर सी। जाओ। हाँ, और दो चार ले जा। चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में अध्ययन किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? रानी में। प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध में। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शक संबंध की शुरुआत कब की गई थी? 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन थी? टीना। चांदी था। नहीं लगता कुछ गलत था? विश्व सर्वप्रथम चांदी पाया गया था। ये कंफ्यूजन है, याद रखना बुआ।
या तो लोहा होगा नहीं तो टीन होगा, दोनों में से एक होगा। अगला है भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन है? यार का पाली, प्राकृतिक, ब्राह्मी लिपि, अरमाई, कौन है? ब्राह्मी। कौन होगा? ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, प्रयाग प्रशस्ति के संबंध किस गुप्त शासक से था? कौन होगा? समुद्रगुप्त से होगा। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए, क्वेश्चन है अपने स्वयं के खर्चे से सूरदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदमन। रुद्रदमन ने। क्वेश्चन हुआ रुद्र, बिहार पर से भी क्वेश्चन टकरा है, रुद्रदमन। हाँ। अगला क्वेश्चन बात बोलते हैं, इंडिका के लेखक कौन था? इंडिका के लेखक वो कौन है? मेगास्त्री। ऑप्शन नंबर 69 आपका हो जाता है खत्म, द एंड। मतलब 69 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर दिए। कितना मिनट हुआ? 16 मिनट में खत्म। बातें डिस्कशन नहीं ना किए है इसीलिए। चलो ठीक है।